हाय, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था। यहां मैंने ये बताया था कि मैं कुछ कंपनीज को स्टडी कर रहा हूं क्योंकि मैंने टाटा कंज्यूमर में से एग्जिट लिया है जिसमें मेरी अच्छी खासी होल्डिंग थी। एंड वो सारी स्टडी जो कि मैं खुद के लिए कर रहा हूं वो सब आपको प्रोवाइड की जाएगी इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीडियोस। लेकिन बदले में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फीडबैक को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। तो फ्रेंड्स, जिन भी कंपनीज को आज आपके सामने लेकर आए हैं या अगले वीडियो में लाने वाले हैं, तो इन माय ओपिनियन इन कंपनीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी इमर्ज हो रखी है। तो मेन रीजंस जो आपको पता होने चाहिए इन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे, उसमें फर्स्ट है ग्रेट बिजनेसेस जो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए सस्टेन करे, कंपनीज द्वारा बनाई हुई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एक्सेप्टेंस हो, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कंपनीज ग्रो कर पाए एंड वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो। एंड फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू पॉइंट है जो कि बिल्कुल गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए आप खुद अच्छे से स्टडी करें, हमारी स्टडी को भी साथ में यूज करें एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। आफ्टर ऑल वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपकी ही लाइफ को इंपैक्ट करेगा। एंड वन मोर थिंग कि आपको किसी सिंगल स्टॉक में या सिंगल सेक्टर में अपना सारा इन्वेस्टमेंट भी कभी नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी हमने फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है, इसलिए हम फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के क्विक हाइलाइट्स को देख लेते हैं। क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है तो इस इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी शॉर्टलिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो इंडस्ट्री की बात करें, ये प्रेजेंटली 10.7% के CAGR से ग्रो कर रही है जो कि ठीक ठाक है। एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स में ये इंडस्ट्री 75% तक ग्रो कर जाएगी। उसके बाद फैशन एंड लाइफस्टाइल मार्केट में आज भी 60% से ज्यादा मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है एंड 640% मार्केट शेयर ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। एंड ये मार्केट शेयर टाइम के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास ही जाना है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $2500 से क्रॉस करती है तो वहां सबसे पहले कंजम्पशन थीम बूम करती है। एंड इंडिया की पर कैपिटा इनकम ने इस बेंचमार्क को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। तो ऐसे में हमें कंजम्पशन थीम बेस्ड इंडस्ट्रीज की डिफरेंट कंपनीज को अपने फोकस में रखना चाहिए, स्पेशली वो कंपनीज जो मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती हो। इन माय ओपिनियन अब हमें उन कंपनीज पे कम इंटरेस्ट दिखाना चाहिए जो मास सेगमेंट को टारगेट करती हो, क्योंकि एक तो वहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम रहते हैं एंड दूसरा क्या होगा कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो मास सेगमेंट का मार्केट शेयर मिड प्रीमियम सेगमेंट एंड प्रीमियम सेगमेंट के पास जाता रहेगा। तो फर्स्ट कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो कैंटरविल रिटेल लिमिटेड है। इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में हमें क्या स्ट्रेंथ्स नजर आती है, पॉइंट वाइज वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस। तो इस पॉइंट को असर्टेन करने के लिए मैंने फ्रेंड सर्कल में इस कंपनी के ऊपर फीडबैक ली। यहाँ कैंटेबल क्लॉथिंग की अच्छी रेपुटेशन देखने को मिली एंड इन्हें वो खरीदना भी पसंद करते हैं। एंड इनके स्टोर्स पर जब विजिट किया तो वहां पर डिसेंट क्राउड भी नजर आई। तो इस अप्रोच को हम स्कटलबट कहते हैं। फ्रेंड्स, मिड प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी हाईली पॉपुलर ब्रांड की तरह इमर्ज हुई है, स्पेशली इन द मिडिल टू हाई इनकम ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर हम 9 मंथ बेसिस पर देखें तो कंपनी की जो एवरेज बिल वैल्यू है वो रही है 4501 एंड ये अच्छी खासी बिल वैल्यू होती है। लेकिन वही अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में एवरेज बिल वैल्यू हो गई है 5028, मींस 500 रुपीज की ग्रोथ आ चुकी है। एंड किसी सिंगल कस्टमर से ऑन द एवरेज 5000 रुपीज का बिल बनाना ये काफी बड़ी बात है। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ने स्टोर्स के एक्सपेंशन को लेकर भी काफी अग्रेसिव हो गई है, क्योंकि एक तो इंडस्ट्री में ही टेलविंड्स हैं एंड दूसरा मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम सेगमेंट में भी टेलविंड्स है। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 के लिए कुछ टारगेट्स दिए हैं एंड उनका टारगेट ये है कि 80 to 90 ऑन द एवरेज स्टोर्स ओपन करने हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 24 एंड फाइनेंशियल ईयर 25। तो यहाँ अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट 9 मंथ्स का डाटा देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी 66 स्टोर्स ओपन कर दिए गए हैं, जिसमें से 31 स्टोर्स तो सिर्फ Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में ही ऐड हुए हैं। भी शोज कि इस क्वार्टर में अच्छा खासा स्टोर्स का ओपनिंग हुआ है एंड इस पेस के साथ कंपनी इजिली अपने 80 से 90 स्टोर्स के टारगेट को अचीव कर लेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। एंड फ्रेंड्स, मैनेजमेंट का टारगेट है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में अपने स्टोर्स के नंबर्स को 700 तक ले जाना है। फ्रेंड्स, 2 मंथ पहले की ही न्यूज है कि कंपनी ने अपना 500 नंबर का स्टोर जो है वो अयोध्या में ओपन किया था एंड इस मौके पर मैनेजमेंट ने बताया कि वो अपनी प्रेजेंस को ग्लोबल लेवल पर ले जाने पर फोकस कर रहे हैं एंड इसके लिए वो सबसे पहले नेपाल में एंटर कर रहे हैं। एंड अगर कंपनी इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाती है तो एक नया ग्रोथ ट्रिगर होगा। फ्रेंड्स, 9 मंथ बेसिस पर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट 9 मंथ्स में वॉल्यूम्स में 11.8% की ग्रोथ रही है, जबकि अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.4% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इट मींस वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में। फ्रेंड्स, फैशन इंडस्ट्री में अगर हम एक और पॉइंट नोटिस करें तो हमें यह देखने को पता चलेगा कि अपैरल हो या फुटवेयर हो, यहां हमें मन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगा। उसका रीजन यही था कि काफी सारी कंपनीज ऐसी थी जो वुमेन एंड किड वियर्स के प्रोडक्ट्स बनाती ही नहीं थी। रीजन यही था कि ब्रांडेड वुमेन एंड किड्स सेगमेंट में डिमांड ही अच्छी नहीं थी। लेकिन अब ये ट्रेंड भी रिवर्स
होता हुआ दिख रहा है। तो यह हम देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव वुमेन एंड किड वियर स्टोर्स में मैनेजमेंट अपना फोकस को बढ़ा रही है। इनफैक्ट अगर हम कैटेगरी वाइज रेवेन्यू को देखें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में मेन सेगमेंट से 84% रेवेन्यू आती थी एंड अब वो कम होकर 82% हो गई है, जबकि वुमेन सेगमेंट में 1% से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, एसेसरीज में 1% बढ़ा है एंड किड्स वियर में भी 1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। वुमेन एंड किड्स सेगमेंट में बढ़ता हुआ रेवेन्यू शेयर कंपनी के लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए कंपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बढ़ाने पर काम कर रही है एंड प्रेजेंटली कंपनी को ऑनलाइन बिजनेस से 2 to 3% का रेवेन्यू आता है एंड इसे नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में मैनेजमेंट 8 to 10% तक ले जाने पर फोकस कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमने एक प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी वो ये कि कैंटरबिली रिटेल ने फुटवियर एंड एथलीजर सेगमेंट में भी फोरे किया है। क्यों फोरे किया है उसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे एंड क्विकली वो भी देख लेते हैं। पहला रीजन ये है कि इंडिया का पर कैपिटा जो फुटवियर कंजम्पशन है वो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन से काफी कम है एंड 1.9 पेयर है एंड ये टाइम के साथ लगातार बढ़ेगा जिससे फुटवियर इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। एंड दूसरा रीजन ये है कि यहाँ भी मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है एंड ये मार्केट शेयर जो कि फाइनेंशियल 15 में 23% ही सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास हुआ करता था, ये फाइनेंशियल 25 में 38% तक पहुंचने वाला है एंड आज भी मेजॉरिटी ऑफ शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है जो कि टाइम के साथ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास आता जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने वीडियो के बिगिनिंग में भी डिस्कस किया था उसमें यह है कि मास सेगमेंट का जो शेयर है वो लगातार कम हो रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 15 में 62% हुआ करता था एंड एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल 25 में ये सिर्फ 51% रह जाएगा। इसलिए वो कंपनी जिनका मेजॉरिटी शेयर आज भी मास सेगमेंट से आता है तो वहां ग्रोथ में हमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। एंड एथलीजर सेगमेंट में कंपनी ने क्यों फोरे किया है उसके सबसे बड़े कारण यही है कि ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स इस इंडस्ट्री में 15 से 20% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि अमेजिंग है। फ्रेंड्स, कंपनी की मार्केट कैप 1912 करोड़ है जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग 31.5 है एंड इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में ज्यादा हाई नहीं है। कंपनी के ज्यादातर पैरामीटर्स इंडस्ट्री लीडिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.37% पहुंच चुकी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगातार बढ़ी है एंड ये फाइनेंशियल 23 में 47.24% पहुंच चुकी है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी लगातार बढ़े हैं एंड डेट टू इक्विटी कम हुई है जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी लगातार स्टोर्स का एक्सपेंशन कर रही है तो डेट टू इक्विटी थोड़ा बढ़ भी सकती है। उसके बाद फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी की रेवेन्यू फाइनेंशियल 23 में हाईएस्ट एवर पर पहुंच गई है। ग्रॉस मार्जिन हाईएस्ट एवर पर पहुंच गए हैं। विटा हाईएस्ट एवर पर पहुंच चुका है एंड पैट परसेंटेज भी हाईएस्ट एवर पर पहुंच गया है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 74.97% की होल्डिंग है जो कि हाईएस्ट परमिसिबल होल्डिंग में से है। उसके बाद FIIs की होल्डिंग 2.15% है एंड पब्लिक की होल्डिंग 22.88% है। तो शेयर होल्डिंग ठीक ठाक है। कैंटेबिल की ब्रांड एक्सेप्टेंस है, मैनेजमेंट काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी ले रही है एंड वैल्यूएशन भी रीजनेबल है एंड फ्यूचर में PE का एक्सपेंशन भी हो सकता है एंड इसलिए आप अच्छे से स्टडी करके अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही डिसीजन लें। तो सेकंड कंपनी हमने जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट से शॉर्टलिस्ट की है। वो जो मेन रीजन है इस इंडस्ट्री की कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का वो ये कि ये इंडस्ट्री प्रेजेंटली 14% के CAGR से ग्रो कर रही है जो कि अमेजिंग है। सिर्फ 7 इयर्स में ही ये इंडस्ट्री डबल से भी ज्यादा ग्रो कर चुकी है एंड इससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है ये काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2001 में 10 to 15% का कंट्रीब्यूशन रखता था एंड ये फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़कर 33 से 38% हो गया है एंड एस्टिमेट है कि बाय फाइनेंशियल 26 ये कंट्रीब्यूशन 42 से 47% के बीच रह सकता है। तो यहाँ भी मार्केट शेयर काफी फास्ट पेस पर अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास जा रहा है, इसलिए ऑर्गेनाइज प्लेयर्स यहाँ काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहे हैं। कुछ और बड़े रीजंस देखें तो इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है एंड उसके बाद जो टोटल इंडिया में गोल्ड की डिमांड है उसमें से 70% सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री कैटर करती है। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक और पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि गोल्ड के प्राइसेस तो सेम ही रहते हैं, तो असली गेम कहाँ छुपा होता है? वो छुपा होता है मेकिंग चार्जेस में। इसलिए वो कंपनीज जो कम चार्जेस के साथ अच्छे डिजाइन बना पाती हैं वो गेम में आगे रहती हैं। दूसरा जो मार्जिन में वेरिएशन हो सकती है वो हो सकती है स्टड वेट्स ज्वेलरी में, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड डायमंड्स की एक बड़ी रेंज अवेलेबल है एंड कंज्यूमर के लिए डायमंड की रियल वैल्यू को असर्टेन कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए जो कंपनी स्टड वेट्स ज्वेलरी में अच्छा कंट्रीब्यूशन रखती है उनके मार्जिन भी काफी हेल्दी रहते हैं। तो जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसकी प्रेजेंस मेजरली वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि कंपनी अपने 60% से ज्यादा स्टोर्स सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ऑपरेट करती है एंड बाकी की ज्यादातर स्टेट्स में हार्डली एक स्टोर्स ही हैं। तो कंपनी का नाम सेंको गोल्ड है जो कि एज पर TRA 2023 इंडिया की सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेकंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड है। कंपनी के पास 8 डिकेड्स की रिच हेरिटेज एंड लिगेसी है। यहाँ कंपनी के पास 170 प्लस बंगाल बेस्ड कारीगर्स का क्राफ्ट्समैनशिप है। कंपनी के पास ब्रांड्स का एक बड़ा बुके है
जिसमें एवरलाइट, गॉसिप, अहम, सेनेस ये सब आते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं एंड इनमें वो जेंजिस को भी टारगेट करते हैं। कंपनी की ओमनी चैनल प्रेजेंस है जिसमें उनके शोरूम्स, वेबसाइट, माई सेनको ऐप, डिजी गोल्ड, डिजी सिल्वर ऐप एंड सेनकोवर्स आता है जो कि उनका एक खुद का मेटावर्स है। कंपनी ने बिजनेस इंडिया के ईस्टर्न रीजन से स्टार्ट किया है एंड उसका रीजन ये है कि इन रीजन्स में तनिष्क एंड कल्याण ज्वेलर्स का होल्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि बिगिनिंग में बिजनेस जब ज्यादा स्केल नहीं किया होता है तो उस टाइम कंपटीशन को अवॉइड करके काम किया जाए सो दैट मार्जिन्स बचे रहे एंड एक बार बिजनेस स्केल कर जाए तो तब कंपटीशन में भी उतर जाओ। यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर भी काम करती है एंड इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स दूसरे मैन्युफैक्चरर भी बनाते हैं एंड कंपनीज ये इसलिए करती हैं सो दैट वो अपना सारा का सारा फोकस ब्रांड बिल्डिंग पर लगा सकें एंड जो मैन्युफैक्चरर इनके प्रोडक्ट्स बना रहा है वो है स्काई गोल्ड लिमिटेड, तो जिनके क्लाइंट्स लिस्ट में आप सेनको का नाम देख सकते हैं। कंपनी अपने स्टोर्स का भी लगातार एक्सपेंशन कर रही है एंड ये प्रेजेंटली 155 हो चुके हैं। उसके बाद लाइट वेट ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी के पास एक अच्छी रेंज है जो कि 2000 से ही स्टार्ट हो जाती है एंड लो से हाई एक बड़ी रेंज होने के कारण कंपनी हर कैटेगरी के कस्टमर को प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाती है। फ्रेंड्स, नए स्टोर से तो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती ही है लेकिन कंपनी के बिजनेस पोटेंशियल का लोहा तभी माना जाता है जब उसमें अच्छी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी हो रही हो। तो सेनको गोल्ड के केस में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 19% के CAGR से हो रही है जो कि अमेजिंग है। फ्रेंड्स, कंपनी की मार्केट कैप 5920 करोड़ है, मींस कंपनी एक स्मॉल कैप ही है। स्टॉक का P 33.3 है एंड इंडस्ट्री P 31.7 है। इंडस्ट्री P के कंपैरिजन में फेयरली वैल्यूड है लेकिन वही अगर हम पीयर्स कंपैरिजन में जाएं तो हमें कल्याण ज्वेलर्स का प्राइस टू अर्निंग 68.16 देखने को मिलेगा एंड टाइटन का 92.24। टाइटन से तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि टाइटन और भी काफी सारी कैटेगरीज में ऑपरेट करती है, लेकिन ओवरऑल पीयर कंपैरिजन में देखें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग ज्यादा नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी की सेल्स में डिसेंट सी ग्रोथ हो रही है एंड नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ फ्यूचर में और भी एक्सीलरेट कर सकती है जैसे जैसे कंपनी अपने नए स्टोर्स ओपन करती जाएगी। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाए तो प्रमोटर्स के पास 68.46% की होल्डिंग है, FIIs के पास 14.48% की होल्डिंग है, DIs के पास 7% की होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास 10.7% की होल्डिंग है। फ्रेंड्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, कंपनी बिजनेस भी काफी एफिशिएंटली कर रही है, स्टोर्स के एक्सपेंशन पर भी काफी फोकस कर रही है एंड इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ होने का पोटेंशियल भी दिख रहा है। तो इसलिए आप इस कंपनी को अच्छे से स्टडी करके अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 3 से 4 ऐसे और बिजनेसेस हैं जिन्हें मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहा हूं। ऑफ कोर्स वो वीडियो भी आपके लिए जरूर आएगा लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले आप इस वीडियो पर 1000 लाइक जरूर दें सो दैट मोटिवेट होकर उन कंपनी से रिलेटेड हम और भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला पाएं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।